जय हिंद दोस्तों। सी एस एफ एल डी सी 2020 टेस्ट वन जो हम लोगों ने न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है उसके टेस्ट वन का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। तो हमें ट्राइंगल का टाइप बताना है। देखो एक्यूट को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, राइट एंगल को समकोण, ऑब्ट्यूज एंगल को अधिक कोण। आइदर एक्यूट एंगल और राइट एंगल का मतलब या तो वो न्यून कोण है या फिर वो समकोण है। तो देखते हैं। देखो, जब भी आपको कभी भी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई हो, ठीक है ना, सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के आ जाए तो वो समकोण है, राइट एंगल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो, सी स्क्वायर ग्रेटर आ जाए तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस मीन्स अधिक कोण है, ये अधिक कोण। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो तो ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये ग्रेटर हो जाए और ये छोटा हो जाए तो ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण। ठीक है ना। जो पेन ड्राइव आप लोगों को दिया है, जिन स्टूडेंट ने हमारा पेन ड्राइव लिया है, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जहां जहां से सीएसएफ में आ सकता है एडवांस मैथ से क्वेश्चन, वो बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो बेसिक वाली चीजें बहुत अच्छी तरह से उसमें दे रखा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। देखना, आप सीएसएफ में ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उसमें छोटे ही क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ देगा कि लास्ट टाइम जो आपने देखा 2019 के री एग्जाम में, छोटे क्वेश्चन को ही घुमा के पूछ देता है, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसमें करके देखते हैं। भाई देखो, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है बड़ी साइड, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाए। 3 क्या करेंगे हम लोग, इस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे तो ये 25 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। तो ये बड़ा हो गया ना, ये बड़ा है तो इसका मतलब अधिक कोण है, ये ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल ऑफ 10 मीटर 6 मीटर एंड 4 मीटर। कहता है एक हॉल है, उस हॉल में ना हमें तीनों अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, वो घनाभ है, वो तीनों साइड अलग अलग है, इसका मतलब घनाभ है। तो जब भी लॉन्गेस्ट रॉड की बात करें तो उसका हम डायगोनल निकालते हैं, उसका हम विकर्ण निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का, सारी भुजाओं को स्क्वायर करके ऐड कर दो, उसका रूट निकाल दो, 10 का स्क्वायर। ठीक है, 4 चौके 16, 6 6 36 और ये 100, तो कितना आ जाएगा, ये 6 6 12, 1 3 1 4 1 5 और ये 152, तो 152 डी इज द आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आओ। क्या कहता है, द नंबर बिटवीन दैट मच एंड दैट मच दैट इज डिविजिबल बाय ईच 12 18 21 32। कह रहे एक नंबर 4000 से लेके 5000 तक, ठीक है ना, ऐसे हमें एक नंबर बताना है, कैसा नंबर बताना है जो 12 से भी 18 से भी 21 और 32 सभी से डिवाइड हो। तो हम सभी से भाग करके तो नहीं देखेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पहले आप 12 18 21 और 32 इसका क्या करो, एलसीएम निकाल लो। हमेशा जब भी इस तरह का केस हो तो पहले उसका एलसीएम निकाल लो। तो इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो एलसीएम निकालोगे, 2 6 12, 2 9 18, 21 का 21 छोड़ दो, 32 का 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से कर लो, 2 3 6 9 21 और 8 से। अब जो है अब आप ले लो 3 ले लो, ठीक है ना, 3 एकम 3 3 3 9 3 7 21 और 8। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 3 12 12 3 36, 36 गुने 7 8 56, 36 गुने 56 करोगे तो क्या आएगा, 6 6 36 और 3 6 5 30, तो 1 और 5 थे 15 15 और 5 20। ठीक है ना, 2016 एलसीएम आएगा 2016। तो देख लो 2016 है क्या कहीं पे, नहीं है, नहीं है तो इसका डबल करके देखो, 4032 आ जाएगा, है क्या कहीं पे, ये रहा। भाई जो नंबर भाग होगा 2016 भाग हो जाएगा, नहीं तो इसका 2 गुना, 2016 दुनी, 2016 तीये, 2 से भी नहीं होता तो तीये लेता, मैं चौके लेता, है ना, तो बस 2 से करके देखा तभी आ गया। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। फोर्थ क्वेश्चन कहता है इसका एचसीएफ फाइंड करो। जब भी फ्रैक्शन में हो, अपॉन में, इस तरह से पूर्णांक में हो, 2/3 4/5 6/7, इसे फ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इस फॉर्म में हो और एचसीएफ निकालना हो तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेते हैं, ऊपर नंबर का, तो 2 4 6 का एचसीएफ कितना आएगा, 2, और 3 5 7 का एलसीएम निकाल लो, नीचे वाले का एलसीएम,
जब भी HCF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का HCF मतलब न्यूमरेटर या अंश उसका निकालेंगे HCF, और नीचे वाले का हर का निकालेंगे LCM। और जब LCM निकालना हो तो ऊपर वाले का LCM निकालते हैं और नीचे वाले का HCF निकालते हैं। ठीक है, 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 6th क्वेश्चन पे आइए। जब 6th क्वेश्चन में आएंगे तो वर्निकुलर वाला ये जो लाइन आपको दिख रहा है 6th क्वेश्चन पे है, ठीक है ना। आपको पेन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं वर्ड पे फाइल पे कर रहा हूं ये। ठीक है, देखिए तो यहां पे ये आपको दिख रहा है ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं वर्निकुलम। ये जो वॉडमास आपने सीखा है, वॉडमास क्या होता है, कंप्लीट होता है वी बॉडमास। ठीक है ना, इस v का मतलब वर्निकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। समझ गए? तो हम वर्निकुलम को पहले करेंगे। और देखो वर्निकुलम यहीं तक लगा है, इसका मतलब ये जो 1/3 है तो हम कहेंगे कि भाई ये बताओ ये नंबर क्या है, तो हम कहेंगे -1/3 है। लेकिन वर्निकुलम है ना, तो वर्निकुलम माइनस पे नहीं लगा है। तो जब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस को नहीं लेंगे। करेक्ट, ध्यान रखना इस बात को। तो पहले क्या कर लेते हैं, 1/3 + 1/2 कर लो, तो कितना आ जाएगा, देखो 5/6 आ जाएगा। फिर 5/6 और इसके बदले भी तो 5/6, तो दोनों कट के 0 आ जाएगा। फिर 1/4 बचा और प्लस 1/5 करो तो 5 × 20 और ऊपर 9 आ जाएगा। फिर 9 20 और ये भी 9 20, तो कट के 0 आ जाएगा। चलिए 7th क्वेश्चन पे आइए। क्या कहता है, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज। मान लो समबाहु त्रिभुज का ये ए है, तो इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है √3/4a²। तो वो उसने कह दिया वो है 400√3, इतना कह दिया। तो कहता है पेरीमीटर बताओ, परिमाप बताओ। परिमाप होता है सभी जितने भी साइड हैं उसको जोड़ दोगे तो परिमाप निकल आता है। कभी भी किसी भी चीज का परिमाप निकालना पड़े तो उसके सारे साइड को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप निकालने के लिए मुझे ए चाहिए, वो यहां से मिल जाएगा। देखो √3 कैंसिल हो गया, तो a² क्या हो जाएगा 400, और ये 4 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये रूट स्क्वायर इधर आके रूट हो गया। तो a = आ जाएगा 400 का 20 और 4 का 2 40, तो 40 40 40 40 थी 120 परिमाप। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन पे आओ। देखो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, इस तरह से सीरियल जो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ता जाए इस तरह से, तो सबसे पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 × 3 = 5, 5/3 आएगा भाई। 1/1 + 2/3 आप जैसे करते हो वैसे करो। या जब भी इस तरह से लिखा रहता है ना 1 + 2/3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 2/3। तो 3 × 3 = 5, 5/3 आ जाएगा। फिर जब ये ऊपर यहाँ पे आएगा तो 3/5 हो जाएगा। तो फिर 5 × 5 = 3 8, 8/5, तो ऊपर जाएगा तो 5/8 आ जाएगा। फिर 8 × 8 = 5 13, 13/8, तो ऊपर जाएगा तो 8/13 आ जाएगा। फिर 13 × 13 13 और 7 20 21/13 आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 13/21 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर 21 × 21 21 और 13 3 1 4 और 2 1 3/21 है ना। तो 34/21 जो है आपका आंसर आ गया। वेरी इजी है। इस तरह के क्वेश्चन पेन ड्राइव में मैंने बहुत सारा करवाया हुआ है। जिनके पास भी पेन ड्राइव कोर्स है, अपने पेन ड्राइव को बहुत ध्यान से देखना है आपको। पेन ड्राइव के क्वेश्चंस को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके एक एक वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन डिस्क्राइब किया है, उन क्वेश्चंस को तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है ना। यदि आपने उन क्वेश्चंस पे पकड़ बना लिया, फिर किसी तरह का क्वेश्चन पूछ ले आप कर लोगे। देखो सपोज करो कि कोई 200 क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन कर ले, और कोई 10 ही क्वेश्चन ऐसा कर ले जो क्वालिटेटिव क्वेश्चन, जिससे कोई भी 5000 6000 क्वेश्चन बन जाए, तो वो 10 क्वेश्चन करना इजी अच्छा है ना। इसलिए मैंने उन्हीं क्वेश्चन को आपको उसमें दिया हुआ है पेन ड्राइव में, जिसके ऊपर ही क्वेश्चन बेस्ड आता है। उस तरह से कहीं भी क्वेश्चन फॉर्म करेगा तो आप आंसर कर लोगे। ठीक है। चलो देखो पिछली ईयर वाले क्वेश्चन से यदि आप 2019 में जो मैथ का पेपर आया है, वो तो प्रोबेबिलिटी मान लो आ गया। आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा होगा मान लो किसी ने, या एडवांस मैथ। वैसे मैंने देखो आप 2019 की वीडियोस देख लेना, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी देख लेना। मैंने कहा है कि बार बार कहा कि एडवांस मैथ इस बार प्रिपेयर करके जाओ। इस बार कुछ मामला उलट पुलट हो सकता है, और हुआ। मैथ टेस्ट पेपर जब थोड़ा टफ बनाता था तो मुझे स्टूडेंट्स कहते भी थे कि सर ये क्या बना रहे हो, IAS करवाओगे क्या, PCS करवाओगे क्या मुझे। लेकिन देखो क्वेश्चन उस तरह से आया ना।
फिर भी मैथ का क्वेश्चन वैसा ही आया जैसा एक्सपेक्टेड था। यदि हम एडवांस मैथ की छोड़ दें तो यदि मान लो तुम्हें नहीं पता था प्रोबेबिलिटी, बाकी कोई क्वेश्चन टफ नहीं था। एक वो मान लो ट्रेन वाला क्वेश्चन था, थोड़ा अजीब लगा होगा, जो कौवा उड़ के जाता है तो स्पीड था वो वाला, तो वो क्वेश्चन एक टफ था। अब देख लेना 2019 का री एग्जाम का क्वेश्चन। चलो आ जाओ 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। इसलिए जैसा जैसे मैं आपको कह रहा हूं आप उस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओ। थोड़ा बहुत इधर उधर आता है, देखो एक आध क्वेश्चन आएगा टफ, तो भाई थोड़ा बहुत सम्मान भी दिया जाता है। सचिन बॉलर को सम्मान देता है ना, एक आध क्वेश्चन को सम्मान भी दे दिया करो, ठीक है। उसमें फंसा मत करो, उस क्वेश्चन को करने के चक्कर में पता चला आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया अपना, ठीक है। चलिए भाई स्ट्रेटेजी से चलो। पहला अपना लक्ष्य है 40 नंबर, 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन जो है ये अपने हो गए, बस लक्ष्य पार हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, नहीं तो नहीं। चलिए इसको ऐड करना है तो 459, ये तो इजी है, 00.89, ठीक है। फिर क्या है 0.89 है और पीछे है 0954। इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करना, कई बार इन क्वेश्चन को इंसान रॉन्ग कर देता है। छोटे क्वेश्चन को रॉन्ग कर दोगे तो समझो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। 9 में 9 1 9 8 होती है 27, 2 8 3 24, 2 26, 9 2 11, 9 1 10 5 15, 9 1 10 9 19, 1 5 9 1 10 1 4 1 5 है क्या 50951 50951 5095167। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। चलिए आगे बढ़िए। 10th क्वेश्चन, आउट ऑफ 450 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कह रहे 450 बच्चे हैं ऑफ ए स्कूल, 325 प्ले फुटबॉल, इसमें से 325 जो है फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं, एंड 50 नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, कुछ भी नहीं खेलते। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। देखो तो ऐसे स्टूडेंट हमें चाहिए जो हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ, जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे, फुटबॉल लेंगे प्लस क्रिकेट लेंगे, ऐड कर लेंगे और माइनस कर देंगे इसमें से हम लोग फुटबॉल और क्रिकेट का इंटरसेक्शन, जो दोनों खेलते हैं, जो नहीं खेलते हैं, सॉरी दोनों इंटरसेक्शन में जो नहीं खेलते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ दोनों खेलने वाला फाइंड करना है तो यहाँ आएगा दोनों नहीं खेलने वाला। ध्यान से सुनो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा पहले आप लिखोगे कौन क्रिकेट खेलता है कौन फुटबॉल खेलता है, माइनस करेंगे जो दोनों में नहीं है। यदि हमें दोनों में नहीं वाला फाइंड करना होता तो माइनस करेंगे जो दोनों में है। जैसे यहाँ पे 325 प्लस 175, ठीक है, और माइनस कर देंगे इसमें से, देखो 450 स्टूडेंट में से 50 नाइदर प्ले, 50 दोनों में से कुछ नहीं खेलता, ठीक है। रुको पहले इनको ऐड करो, कितना आएगा ये 3 1 4 1 500 आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये 500 देखो कौन कौन आ गया, जो फुटबॉल खेलते हैं और जो क्रिकेट खेलते हैं। तो बताओ जो फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं इसमें वो दोनों आ गए, जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते होंगे वो भी आ गए इसके अंदर। हमें चाहिए हाउ मेनी ऑफ देम प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, जो दोनों खेलते हैं। तो मैं इसमें से क्या करता हूं, 450 स्टूडेंट है अपने पास, इस 450 में से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों नहीं खेलते, वो 400 हैं, बच गए भाई 50 मैंने वो माइनस कर दिया, तो अब 400 ऐसे बने बचे जो दोनों खेलते हैं। इन 400 को मैं माइनस कर देता हूं तो बचा 100। अब ये 100 कौन बच गए, जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही खेलते हैं, 100। देखो इस क्वेश्चन को फिर से समझो, पहले हमने क्या किया, देखो इस 450 में कौन कौन है, जो फुटबॉल खेलता है, जो क्रिकेट खेलता है और जो दोनों खेलते हैं, जो दोनों में है। हमें चाहिए जो दोनों खेलते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दोनों में से कोई गेम नहीं खेलते, ठीक है। तो यदि हम 50 इसमें जो दोनों में से कोई नहीं खेलते 50, तो हम माइनस कर दे तो 400 ये कौन है, जो खेलते हैं क्रिकेट, ठीक है ना। और फुटबॉल क्रिकेट, इतने फुटबॉल खेलते हैं इतने क्रिकेट खेलते हैं, मैंने ऐड कर लिया 500
500 में से यदि मैं 400, ये 500 ज्यादा कैसे क्यों हो गया ये 400 से? भाई 400 ही बच्चे हैं जो गेम खेलते हैं, तो ये ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि इसका मतलब है कि इसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों ही खेलते हैं, तो मैंने ये माइनस कर दिया, तो 100 वो स्टूडेंट आ गए जो दोनों ही गेम खेलते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आओ। देखो 3.25 3.20, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखो यहां भी 3.20 यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं। मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, मत करने लग जाना, ऐसा टाइम लगेगा। आप खुश हो गए क्या, मैंने तो कर लिया, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट होने से क्या होता है, फिर आगे जो है ना आपका दिमाग कांपने लगेगा, फिर आगे ढंग से क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, दिमाग नहीं लगा पाओगे। ये रीजन है, मैं यही इसलिए कहता हूं कि सिंपल वे में करना आना चाहिए चीज़ों को, नहीं तो एग्जाम में हाथ पैर कांपने लग जाते हैं लास्ट में। आप सबको जिन्होंने पहले एग्जाम दिया होगा पता होगा, लास्ट में हाथ पैर कांपने लग जाते हैं टाइम नहीं बचने से। अच्छा देखो मैंने 3.20 कॉमन ले लिया, फिर ये बचा, माइनस करो तो क्या आएगा, 3.20 इंटू 0.20 आएगा बस, और नीचे 0.064, काटपीट मचाओ, पॉइंट हटाओ, 100 लगाओ, पॉइंट हटाओ, 100 लगाओ, पॉइंट हटाओ, और 3 जीरो लगाओ। 3 जीरो से 2 जीरो गया और 1 जीरो गया। ठीक है, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो को हटा दो, 2 से इसको काटो 32, 32 से इसको काटो 10। ठीक है, तो 10 आ गया आंसर आपको। 12वें क्वेश्चन पे आओ, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखो कैसे करेंगे, पॉइंट से पहले वाला है उसको पहले लिख लो, फिर मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित धन का पूर्णांक का साइन लगा दो, जो नंबर यहां पे दिया हुआ इस साइड उस पूरे को लिख दो, जिसके ऊपर बार नहीं लगा वो माइनस कर दो। 8 के ऊपर बार नहीं लगा, देखो यहां पे ये वाला माइनस कर दो, और नीचे जितने के ऊपर बार लगा उतने 9, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा उतने 0। ये वे है इसको पूर्णांक में बदलने का। जीरो से 0 उड़ा दो, उड़ा दिया, और अब ये कट जाएगा 3 से, देखो तो 8 6 14, 14 7 21 कट जाएगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 1 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 3 निम 27, 3 दूनी 6, और नीचे 3 3 9 3 3 9 3 3 9, अब नहीं कटेगा, तो 2 सही 292 बटे 333 ये आएगा, ये आ गया आंसर आपका। चलो 13th क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन फिर से वही एग्जामिनेशन वाला आ गया, वो जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 450 वाला। इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट पास्ड इन फेल्ड इन हिंदी। देखो 52% हिंदी में फेल हो गए, 42% इंग्लिश और 42% इंग्लिश में फेल हो गए, 17% दोनों ही में फेल हो गए। हमें निकालना है दोनों में पास कितने परसेंट हुए, फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ। हमेशा यही पैटर्न नहीं होता इस क्वेश्चन का, तो हम क्या करेंगे, देखो जो पूछा है ना, जो दोनों में पास हो गए, मैथ में हिंदी में और इंग्लिश में जो पास हो गए वो वाले हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस जो दोनों में फेल हो गए हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में फेल हो गए, तो 52 फेल हुए हैं, 42 फेल हुए हैं, और ये 17%। ऐड करो, 2 2 4 5 4 9 में से 17 माइनस करो, 14 में से 7 गया 7, 8 में से 1 गया तो 7, 77% आया ना ये। ठीक है, और बाद में इसको 100 में से माइनस कर दो 77 को, या फॉर्मूले में लिख लो यहाँ पे 100 में से माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज 100 होता है ना, इसलिए लास्ट में आप इस क्वेश्चन के लिए क्या करो ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, और हमेशा याद रखो, देखो ये पास वाला फेल वाला है, फेल वाला, तो ये दोनों वाला है, जो दोनों में फेल है तो आंसर आएगा जो दोनों में पास है। मान लो कुछ बच्चे हिंदी में हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, ये दोनों बोलते हैं, तो यहाँ पे जो आएगा उल्टा, जो दोनों नहीं बोलते हैं उसका आंसर आएगा। ध्यान रखना इसका, इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। 14th में आ जाओ, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65% स्पीक हिंदी,
इफ 27% स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेज, तो जो नहीं कर, देखो जो बोलने वाले ना, तो नहीं बोलने वाला हमेशा यहाँ, तो यहाँ पे माइनस होगा जो इंग्लिश भी बोलता है प्लस हिंदी भी बोलता है, ठीक है। हमें निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो यही निकालना है। ऐड करो, यहाँ 100 में से माइनस भी करते हैं, वो भी लिख लो अभी पहले। 100 माइनस कितना आ जाएगा ये 5 6 6 12 1 13, और ये प्लस हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले, ठीक है। तो ये बचा -35 प्लस हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले, 35 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 27 और 35, 7 5 12 2 हाथ में 1 3 2 5 1 6, 62% आ जाएंगे जो दोनों ही लैंग्वेज बोलता है। 15th पे आ जाओ। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द बॉयज पास्ड इन इंग्लिश, ठीक है। 85% पास्ड इन मैथ, ओके, वाइल 75% पास्ड इन बोथ, तो वो माइनस कर देंगे, यहाँ पे 100 लेंगे, और यहाँ पे आएगा जो दोनों में फेल हो गए हैं इंग्लिश प्लस मैथ में, ठीक है। इसे पूछा गया ऐसे, द नंबर ऑफ बॉयज हु सेट फॉर द एग्जाम, कहता है इफ 45 बॉयज फेल्ड इन बोथ द एग्जाम, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ देखो ये पास होने वाले हैं, तो इधर फेल होने वाले का आया है, ठीक है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस, देखो 5 8 8 16, ठीक है, माइनस 75, माइनस करो 100 माइनस 90 आ जाएगा, यानी 10। अच्छा, ये जो आंसर आता है परसेंटेज में आता है 10%, मतलब 10% वो स्टूडेंट है जो फेल हो गए हैं हिंदी में भी, सॉरी इंग्लिश में भी और मैथ में 10% फेल हुए। और यहाँ देखो क्या कह रहा है कि 45 बॉयज फेल्ड इन बोथ, जो फेल हुए हैं वो परसेंट कितना है 10, और नंबर में कितने हैं 45, तो 10% इक्वल टू 45 है। तो बताओ एग्जाम में टोटल कितने परसेंट बच्चे होंगे 100। इसको 100 कैसे बनाओगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 10 कर दो, 450, यानी टोटल 450 स्टूडेंट हैं उस एग्जाम में, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन पे आओ, ये रहा। ए मैन गिव 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन, कहता है एक आदमी क्या करता है, अपने कमाई का 50% तो अपने बेटे को दे देता है, ठीक है भाई। तो आप क्या करो, यहाँ पे ले लो 100%, 50% उसने अपने बेटे को दे दिया, एंड 30% टू हिज डॉटर, 30% डॉटर को दे दिया, ठीक है भाई। 80% चला गया, 80% ऑफ द रेस्ट 80 देखो 80 चला गया तो 20 बचा, कहता है जो बचा है उसका 80%, 20 का 80% कितना आ जाएगा, 10% दो तो 8, 80% 16, रेस्ट डोनेटेड टू अ ट्रस्ट, इतना ट्रस्ट को दे दिया, तो कितना बचा, इसको 4 रुपए बचा, ठीक है। इफ ही लेफ्ट विथ 16,000, ये 4 नहीं, ये कह रहा है 16,000 बचा, तो 4000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड ही गेव इन द बिगिनिंग, हाउ मच मनी डिड ही हैव इन द बिगिनिंग। अच्छा, यहाँ पे शुरुआत में कितना पैसा है, तो ये आपने यहाँ कितना मल्टीप्लाई किया, इसको 4 को 16,000 बनाने में 4000, तो हर जगह कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी करो। तो इसका मतलब 4 के ऊपर 3 जीरो और 2 जीरो, इतने पैसे शुरुआत में थे उसके पास। सत्रहवें क्वेश्चन पे आओ। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस वन 64,000 एंड इट्स एनुअल इंक्रीज इज 10%, हर साल 10% बढ़ जाता है, देन इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा। देखो भाई 10% क्या होता है 1/10, तो बढ़ रहा है, तो 10 पे जब बढ़ेगा तो 10 पे 1 बढ़ गया 11 हो जाएगा, और घटेगा तो 10 में 1 घट के 9 हो जाएगा, तो 10 पे 1 बढ़ा 11 है, 3 बार कर दो, 3 साल हुआ है, ठीक है। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो को उड़ा दो, 11 11 121, 11 121 11 1331, उसमें 64 मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। तो 4 एकम 4, तो भाई 4 किसके यूनिट पोजीशन पे है, वही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, वो बस बी में है ना। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 से 4 एकम 4, यूनिट पोजीशन पे 4 आएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि यूनिट पोजीशन पे 4 बस एक ही में है, ठीक है। ये लगा दिया मैंने कंसेप्ट यहाँ पे। 18 पे आओ, क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, 20% घट जाता है। इफ इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर अगो इतना था, 2 साल पहले इतना था, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन बताओ। देखो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या इतनी थी, 20% कम हुआ है, 20% होता है 1/5, यानी 5 से 4 हुआ, 5 से 4 हुआ 2 साल में, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाएगा।
बचे 25, 25 चौके 100, डबल जीरो, ठीक है ना, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और डबल जीरो, तो इतना क्या कर दिया मैंने 10। क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर अगो। 2 साल पहले इतना था, प्रेजेंट पूछ रहा है, तो 20% होता है 1/5, 5 में 1 कम हुआ, हो ये 4 है भाई, 5 में 1 कम हुआ 4, ठीक है ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और डबल जीरो, तो बी आंसर है आपका, ठीक है। 19 पे आ जाओ। ए मैन सेल्स 2 टेबल एट द सेम प्राइस, दोनों टेबल को सेम प्राइस पे बेचा उसने, एक पे उसने 10% का प्रॉफिट कमाया, तो एक को क्या बेचा होगा 10 की चीज 1 रुपए प्रॉफिट, देखो 10% होता है 1/10, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर आपने देखा है ना पेन ड्राइव से, जिन स्टूडेंट ने देखा है तो ठीक, मैं वैसा ही कर रहा हूं अपने तरीके से, ठीक है। और जो स्टूडेंट नहीं पेन ड्राइव नहीं लिए हुए हैं वो समझो एक बात को, 10 रुपए की चीज 10% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, 10 की चीज को 1 रुपए प्रॉफिट लेके 11 में बेचा, ठीक है ना, और दूसरे में क्या किया, लॉस हो गया, तो 10 रुपए की चीज को 1 रुपए का लॉस किया तो 9 रुपए में बेचा, लेकिन दोनों को समान रेट में बेचा है, तो दोनों को समान करने के लिए क्या करोगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 9 किया तो यहां भी 9 मल्टीप्लाई होगा, यहां 11 किया तो यहां भी 11 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। he's about 10% लॉट, कह रहा है his लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन पे लॉस परसेंट क्या होगा, ठीक है ना। छोड़ो इसको, ऐसे भी मत करो, रुको ऐसे मत करो इसको, ये तो लंबा चला जाएगा, ऐसे करो 10% प्रॉफिट प्लस 10% लॉस प्लस 10 इंटू -10/100, इक्विवेलेंट परसेंट लगा दो ना, सीधा खत्म करो ना, ये गया, ठीक है ना, 0 0 गया, 0 0 गया, 1% का लॉस हो जाएगा, ठीक है, सीधा ये वाला तरीका लगाओ इसमें। नेक्स्ट क्या कहता है 20, ए मैन बॉट पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹6 एट द, एक व्यक्ति 4 रुपए में 6 पेंसिल, देखो ये क्वेश्चन जब भी क्वांटिटी और रेट वाला है, एक तरफ क्वांटिटी लिख लो एक तरफ प्राइस लिख लो, तो उसने क्या किया 6 पेंसिल 4 रुपए के दर से खरीदा है ना, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो गया, और जब बेचता है तो 4 पेंसिल 6 के रुपए के दर से बेच देता है, यानी 4 पेंसिल को 6 रुपए में बेचता है, तो उसका गेन या लॉस जो भी होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, एक बात बताओ, क्वांटिटी तो सेम रहेगा भाई, जितना चीज उसने पहले खरीदा था उतना ही बेचेगा, तो इसको सेम कर लो, सेम करने के लिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, या कैसे भी इन दोनों को सेम कर लो, तो 6 दूनी 12, 4 ते 12 में कर देता हूं ऐसे, वैसे इजी वे होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मुझे छोटा नंबर मिल गया 6 दूनी 12, 4 ते 12, तो मैंने ऐसे कर दिया। यदि कोई बड़े नंबर है और आपको पता ना चले तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा, है ना। यदि मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 24, और 6 को 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी 24, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ भी करो, 3 यहाँ किया तो यहाँ भी करो, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 तिये 18, ठीक है ना। इसका मतलब 8 रुपए की चीज को 18 रुपए में बेच रहा है, तो 8 रुपए लगा के 10 रुपए का प्रॉफिट नहीं कमा लिया इसने, 10 रुपए का प्रॉफिट इनटू 100, ठीक है, काटो इसको, 4 दूनी 8 और ये 25, तो 2.5 2 पंजे 10, 25 पचे 125% का प्रॉफिट ले गया ये। चलिए 21वां क्वेश्चन पे आओ। रवि बाय सम टॉफी एट द ₹2 फॉर, तो 21वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, रवि बाय सम टॉफी फॉर 2 फॉर ₹1, 2 क्वांटिटी और प्राइस 1 रुपए में खरीदा, एंड सेल देम 5 फॉर ₹1, और 5 की दर से 1 रुपए में उसने बेच भी दिया, ठीक है ना। देखो अब इस क्वेश्चन में ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो क्या है, तो मैं आपको 2 तरीके से करके दिखाता हूं। देखो ये कॉस्ट मतलब विक्रय क्रय है, और ये एसपी विक्रय है, बेचा हुआ। तो मैंने क्या सिखाया, क्वांटिटी इक्वल करके कर लो या प्राइस इक्वल करके कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्राइस इक्वल बैठा है ना, तो मैं क्वांटिटी से कर लेता हूं, ठीक है ना। क्वांटिटी से देखो कैसे करते हैं भाई, 5 चीजों को बेचने पे क्वांटिटी हमारा, जब भी क्वांटिटी गिवन हो ना, आप बेचा हुआ क्वांटिटी नीचे रखो, तो 5 चीजों को बेचने पे 2 के पैसे आए, इसका मतलब क्या, 3 का लॉस हो गया उसे, ठीक है ना, इनटू 100 कर दो, 5 दूनी 10, 0 20 30 60% का उसे लॉस हुआ है। और क्वांटिटी से करोगे, देखो मैंने अभी पैसेज कर दिया ना, क्योंकि ये इक्वल था। यदि मैं क्वांटिटी से करूंगा तो भी यही आंसर आएगा, 2 1 5 1। इसको इक्वल करो कैसे, यहां 5 मल्टीप्लाई करो तो यहां भी कर दो, और इस यहां पे 2 मल्टीप्लाई, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां भी 2, तो 5 रुपए लगाया और 2 रुपए आया, तो 5 रुपए लगा के 2 रुपए कमाया, 3 रुपए का लॉस कर दिया, इंटू 100 इक्वल टू 60% आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन
21 तक, 22 तक का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं CISF LDCE का, वो 9205330671 पे कॉल कर लें। इस टेस्ट सीरीज में मैं बता देता हूं आपको 20 मॉक टेस्ट हम लोग करवाएंगे, जिसमें एक दिन टेस्ट, अगले दिन उसका डिस्कशन, फिर टेस्ट, अगले दिन डिस्कशन, टेस्ट डिस्कशन, इसी तरह से चलेगा 20 टेस्ट पेपर्स का। ठीक है, इसका फी है 1600, जो आप इसी नंबर के फोन पे, गूगल पे सबमिट कर सकते हो। यदि आप फोन पे, गूगल पे नहीं यूज करते तो इसी नंबर पे कॉल कर लो, रोशन सर फोन उठा लेंगे और वो आपको बता देंगे हम इंस्टीट्यूट का अकाउंट नंबर, तो उसमें पे करके फिर आप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। 20 टेस्ट पेपर्स करवा रहे हैं, ठीक है, 1-2 टेस्ट पेपर और करवा देंगे, थोड़ा सा करंट अफेयर लास्ट में डिस्कस करवा देंगे, ठीक है ना, जो भी 6 मंथ का करंट अफेयर होगा, ठीक है ना, इसी वो टेस्ट इसी में आपका इंक्लूडेड रहेगा। प्लस 24/7 कभी भी आप अपना कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ये 20 टेस्ट पेपर आपने ढंग से कर लिया तो आराम से आप एग्जाम जो है ना निकाल ले जाओगे, ठीक है। और यदि बेसिक बहुत सारा हिला हुआ है तो पेन ड्राइव कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे वो ले लें और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्कशन में। जय हिंद, जय भारत।